गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, वेलकम टू सौर्य भारत। एक बार फिर स्वागत है सौर्य भारत ऐप पे आप सभी का। स्टार्ट करते हैं बेटा आज की अपनी क्लास। सबसे पहले अपन बात करेंगे बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट्स। ठीक है बेटा, जो संयुग्मी होता है, संयुग्मी के गुणधर्मों के बारे में अपन बात करेंगे बेटा। ठीक है, गुणधर्मों की बात की जाएगी किसके? संयुग्मी के। पता है ना बेटा आपका कॉन्जुगेट कैसे निकाला जाता है? यस सर। आइडिया है? अगर ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? a माइनस आयोटा b। इन शॉर्ट आयोटा को रिप्लेस किया जाता है माइनस आयोटा से। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, उस पर बात करते हैं। सबसे पहले जैसे मैं बात करूं कि z प्लस z का कॉन्जुगेट का सम मुझे क्या मिलेगा। जैसे ये फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या मिलेगा आप बताओ? रियल नंबर। ओके, इसको मैं बोल सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ रियल ऑफ z मिलेगा। जो भी z है ना, जैसे फॉर एग्जांपल चलो मैं एक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन भी कर देता हूं। a प्लस आयोटा b, मुझे बताओ z का कॉन्जुगेट क्या होगा? a माइनस आयोटा b। इन दोनों का सम हो रहा है, तो ये देख z प्लस z का कॉन्जुगेट का सम, ये तो कैंसिल हो गया बेटा। ये 2a और a क्या है? a इस z का रियल पार्ट है, तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता 2 टाइम्स ऑफ रियल ऑफ z। यस सर। बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसे ही बेटा इसकी दूसरी प्रॉपर्टी, अगर मैं z प्लस z का प्लस हो गया ना, देन माइनस z प्लस z माइनस z का कॉन्जुगेट क्या देगा बेटा? ट्वाइस ऑफ इमेजिनरी पार्ट। बहुत बढ़िया, ट्वाइस ऑफ im ऑफ z, ट्वाइस ऑफ इमेजिनरी ऑफ z। बेटा z आपके सामने, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसके अलावा बेटा देख, अगर z1 z2, ठीक है, अगर प्रोडक्ट में है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर प्रोडक्ट में है और उस पूरे का कॉन्जुगेट, उस पूरे का संयुग्मी ज्ञात करना है, तो बेटा आप z1 का ज्ञात कर लो अलग से, z2 का ज्ञात कर लो और फिर गुणा करा दो, मान उसके बराबर होगा। ठीक है, इनका बहुत बार कई क्वेश्चंस में यूज होता है बेटा। मतलब आप z1 z2 का मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेट फाइंड करो और z1 का कॉन्जुगेट फाइंड करो, z2 का कॉन्जुगेट फाइंड करो, फिर मल्टीप्लाई करो, बात एक ही। इवन ये जो प्रॉपर्टीज है ये डिवाइड में भी काम आ जाती है। अगर इस पूरे का कॉन्जुगेट निकालना है तो आप अलग से z1 का निकाल दो और डिनोमिनेटर में z2 का निकाल दो, फिर उसको सिंप्लीफाई कर दो। इवन ये प्रॉपर्टी प्लस माइनस में भी काम आ जाती है। z1 प्लस z2 पूरे का कॉन्जुगेट निकालना है, z1 का निकाल दो और z2 का निकाल दो। इवन ये प्रॉपर्टी नेगेटिव में भी काम आती है। z1 माइनस z2 पूरे का कॉन्जुगेट है, z1 का निकालो, z2 का निकालो। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज है इसके गुणधर्म है बेटा। ठीक है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे आपसे वो क्वेश्चंस ऐसे पूछ ले कि यहाँ पे प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही है ये भी, कि भाई z और z का कॉन्जुगेट इक्वल है, ठीक है, देन आपको कमेंट करना है, कमेंट ऑन z, मतलब z किस तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। देख बेटा हिंदी में सुन ले, z और z का संयुग्मी अगर बराबर है तब z किस प्रकार का समिश्र संख्या होगी? रियल नंबर, इमेजिनरी है नहीं। z जो है वो किस प्रकार की जो है कॉम्प्लेक्स नंबर होगा? इमेजिनरी जिसमें नहीं होता है। तो देख बेटा z क्या होता है, अगर मैं z मानूं a प्लस आयोटा b, और z का कॉन्जुगेट क्या होता है? a माइनस आयोटा b। अब क्वेश्चन बोला ये दोनों बराबर है, तो b 0 होता है। ये कब संभव है? तो ये सब संभव है जो देखो आयोटा b और माइनस आयोटा b बराबर तो नहीं है। ये कब संभव है? जब ये वाला पार्ट खत्म ही हो जाए। ये खत्म होने के लिए b को क्या होना पड़ेगा? 0। तो z पे क्या कमेंट करोगे? z इज प्योरली रियल। z कैसा नंबर होगा बेटा? प्योरली रियल। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं बेटा। z जो है वो शुद्ध वास्तविक है, तभी z और z का कॉन्जुगेट इक्वल होगा। ये भी एक तरह की प्रॉपर्टी ही हुई। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज मैं लिखवा देता हूँ, इसको अगर आप 7 नंबर देना चाहो तो एक 8 नंबर में बता देता हूँ। z जो है वो माइनस z के कॉन्जुगेट के इक्वल होता है, तब z इज प्योरली इमेजिनरी। कैसा नंबर रहेगा बेटा? प्योरली इमेजिनरी, शुद्ध काल्पनिक रहेगा।
शुद्ध काल्पनिक का मतलब क्या है, ये a 0 हो जाएगा। तो z अगर आयोटा b है तो उसका कॉन्जुगेट माइनस आयोटा b होगा, और इसके आगे मैं अगर नेगेटिव लाता हूं तो माइनस आयोटा b के आगे नेगेटिव क्या बन जाएगा, आयोटा b, जो कि कौन है, z। ठीक है, तो ये बहुत ही छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है कॉन्जुगेट की, आप इसको लिखो। कोई चीज आपको नहीं समझ में आई तो मुझे बताओ। अच्छा, कोई भी प्रॉपर्टी आपको अगर समझ में नहीं आ रही तो आप Z1 Z2 का एक छोटा सा एग्जांपल ले लो। LHS से सॉल्व कर दो, RHS से सॉल्व कर दो, हमेशा इक्वल होगा। जैसे आपने Z1 मान लिया 2 + 3 आयोटा, Z2 मान लिया 1 + आयोटा। अब बेटा एक बार तो क्या करो, Z1 और Z2 का डिवाइड करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ, फिर कॉन्जुगेट निकालो। एक बार क्या करो, Z1 अंश का अलग निकाल दो, हर का अलग निकाल दो, बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी अपने आप को आप चीज़ों को आसान कर सकते हो बेटा। इसको ये हर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ये चीज़ होगी। ठीक है, यहाँ पे छोटी मोटी 8 प्रॉपर्टीज है बेटा टोटल मैंने लिखवाई है। डन, लिख लो। चलो लास्ट 1 मिनट। वो कल वाला क्वेश्चन करा दो। हाँ हाँ बेटा, वो इसी लेक्चर में है, जो नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। हाँ, इसी लेक्चर में, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े? यस सर। प्रॉपर्टी क्लियर? ओके बेटा, नेक्स्ट अपन लेते हैं मॉडुलस की प्रॉपर्टीज। मॉडुलस को अपन क्या बोलते हैं, मापांक। ठीक है, तो मापांक के क्या क्या गुणधर्म हो सकते हैं वो अपन देखेंगे। आइडिया है मापांक का बेटा? अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर a + आयोटा b है तो इसका मॉडुलस ओरिजिन से उस कॉम्प्लेक्स पॉइंट जो आर्गन प्लेन में है उसका डिस्टेंस। ये चीज सभी बच्चों को पता है बेटा, पहली बार तो नहीं पढ़ रहे हैं ये चीज। अच्छा, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पे आ जाए। पहली प्रॉपर्टी इसकी रहती है बेटा, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस उस कॉम्प्लेक्स नंबर के नेगेटिव का मॉडुलस मापांक, उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का मॉडुलस और उस कॉम्प्लेक्स नंबर के नेगेटिव के कॉन्जुगेट का मॉडुलस, ये चारों इक्वल रहते हैं। ये चारों चीजें इक्वल रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं चीजें डाइजेस्ट करने के लिए। अगर मैं z लेता हूँ 3 + 4 आयोटा, तो मुझे बताओ मॉड z कितना होगा। तो सर रूट में a कितना है यहाँ पे 3 का वर्ग, b कितना है यहाँ पे 4 का वर्ग, ये 9 होगा, ये 16 होगा, तो यहाँ पे √25 जो कि क्या देगा बेटा 5। बात समझ में आ रही है बेटा? ये 5 कैसे आया, सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, ये 9 और ये 16, 25, √25 5 होता है। अब दूसरा, ये तो फर्स्ट निकाला, -z क्या होगा। तो जब z ये दे रखा है तो -z होगा -3 - 4 आयोटा। -z का मॉडुलस क्या होगा, तो देख बेटा -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, अगेन ये भी 5 आने वाला। देख पा रहे हो बेटा? अगेन ये कितना आएगा, -3 का स्क्वायर ये 9 बन जाएगा, -4 का स्क्वायर ये 16 बन जाएगा, ये 5 आएगा। इसी प्रकार से आप ये z का कॉन्जुगेट करो। z का कॉन्जुगेट क्या होगा, तो z का कॉन्जुगेट होगा 3 - 4 आयोटा। आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा। इसका भी आप अगर मापांक निकालते हो तो देखो 3 का वर्ग प्लस -4 का वर्ग, और ये भी 100 लो के 5 आएगा। इसी प्रकार से आप इसका भी देख सकते
सकते हो, बिल्कुल 5 ही आएगा बेटा। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि भाई ये 3 और 4 चीज़ें इक्वल रहती, ये 4 चीज़ें इक्वल रहती। दूसरी चीज़ बेटा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर Z1 अपॉन Z2 पूरे का मॉड निकालना हो, उसकी जगह आप Z1 का अलग से निकाल दो, Z2 का अलग से निकाल दो, और ये चीज़ बहुत हेल्प करती है, ये चीज़ बहुत हेल्प करेगी बेटा। यहाँ पे लिखो इसको, अगर अगली प्रॉपर्टी बेटा, अगर ये मल्टीप्लाई में हो Z1, Z2 या इवन हायर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर भी ले सकते हैं, तो भी आप Z1 का मैग्नीट्यूड अलग से निकालो, मॉड्यूलस अलग निकाल दो, और Z2 का अलग से निकाल दो। लेकिन प्लस माइनस में ऐसा नहीं होगा बेटा, प्लस माइनस में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, प्लस माइनस में ऐसा नहीं होगा, जबकि कॉन्जुगेट में ऐसा हो रहा था, कॉन्जुगेट में हो रहा था, प्लस में था होल कॉन्जुगेट, अलग अलग कॉन्जुगेट दे दो। तो ये बेटा मॉड्यूलस की कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी, प्रॉपर्टीज थी। क्या हो रहा है, नई कॉपी लेके आया? चल भाई सवाल पे आता है, एक छोटा सा टॉपिक शायद और है, स्क्वायर रूट, उसके बाद अपन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे डन। यस सर। ओके, तो बेटा ये बेसिक चीज़ें थी मॉड्यूलस और कॉन्जुगेट के बारे में। ठीक है, अच्छा आप लोगों को पता ही है ये न्यूज़। ठीक है, अब एनडीए में बेटा गर्ल्स जो है सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है, तो एनडीए में गर्ल्स भी जा सकती है, आप लोगों के लिए कॉम्पिटिशन्स बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अच्छी बात है। ठीक है, एग्ज़ाम का लेवल और बढ़िया होगा कॉम्पिटिटिव, और आप देख सकते हो अपने भी रिलेटिव में, अपने फैमिलीज़ में, तो सौर्य भारत बेटा आपको क्या स्कीम दे रहा है, 40% का ऑफ दे रहा है स्पेशली गर्ल्स के लिए। हाँ भाई आगे बढ़ते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ दिस फाइंड करो, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। कॉन्जुगेट को क्या बोलते हैं बेटा अपन, संयुग्मी, इसका संयुग्मी ज्ञात करना है बेटा, इसका संयुग्मी ज्ञात करना है बेटा। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा। हाँ सर। ठीक है, और मेरे पास ऑप्शन भी है, ये एक्स ग्रुप का ही क्वेश्चन है बेटा प्रीवियस। हाँ डी बी 11 माइनस 60 आयोटा। ठीक है, देखते हैं बेटा, पहले इसका स्क्वायर करो, वर्ग खोलो, a प्लस बी का वर्ग खोलो उससे। चलो भाई देखो, यहाँ पे बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। जिनको नहीं समझ में आया यहाँ पे देखो, 6 प्लस 5 आयोटा का वर्ग। हाँ भाई 6 का वर्ग कितना होता है, 36 प्लस 5 आयोटा का वर्ग हो जाएगा, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z। ठीक है, हाँ भाई, और 2ab तो 2 इंटू 6 इंटू 5 आयोटा, तो भाई z क्या मिला 36, 5 का स्क्वायर 25, लेकिन नेगेटिव क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है। और यहाँ पे देख लिए 30 और 2 60 आयोटा, तो यहाँ पे देख मेरे भाई 11 प्लस 60 आयोटा मिला, कौन, z। तो z का कॉन्जुगेट क्या होगा, 11 माइनस 60 आयोटा। कौन सा ऑप्शन बैठेगा, ऑप्शन बी। बहुत ही आसान सवाल था, लिख लो इसको।
किसी को कोई समस्या नहीं? चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पार्ट जो है अपना वो है स्क्वायर रूट। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे करते हैं। तो उसके लिए दो मेथड है मेरे पास। एक तो एक फॉर्मूला मैं बताऊंगा, उसको अगर याद कर सको तो ठीक है। वो फार्मूला भी वर्क करके ही मिला है, कुछ ऐसा अजीब चीज़ नहीं है, ठीक है। और दूसरा आपके पास जब ऑप्शंस होंगे तो कंपेयर कर सकते हैं। आगे बढ़ें, लिख लिया ये? ओके बेटा। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी समिश्र संख्या का वर्गमूल निकालना, वर्गमूल ज्ञात करना, ठीक है। जैसे मान लो एक फॉर एग्जांपल ऐसा 3 + 4 आयोटा और ऊपर रूट लगा दिया, तो ये किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो इसको अपन मान लेते हैं कि भाई ये x + आयोटा y के इक्वल होगा। एक किसी समिश्र संख्या के अगर ऊपर रूट लग जाए तो परिणाम एक समिश्र संख्या ही रहती है। और वो कैसे फाइंड किया जाता है? तो स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑब्वियसली, ठीक है। तो देख बेटा, जैसे ये वैल्यूज ना लेके मैं इन जनरल ले लेता हूँ, इन जनरल ले लेता हूँ। a + आयोटा b रहता है, ठीक है। तो दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो ये बनेगा a + आयोटा b, रूट हट जाएगा, ये बनेगा x² - y² + 2xy आयोटा। कहानी समझ में आ रही है बेटा? ठीक है। ये कैसे हुआ -y²? क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है। अब देख, रियल पार्ट के इक्वल होगा, इमेजनरी पार्ट के इक्वल होगा। मतलब a का वैल्यू किसके इक्वल आ गया? x² - y² के, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और b का वैल्यू कितना आ गया बेटा? 2xy, ये सेकेंड इक्वेशन है। अब क्वेश्चन में बेटा a और b तो दिया होगा, तो दो चीज़ें ज्ञात करनी है, x और y, दो इक्वेशंस है। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो बेटा जो फाइनल आंसर आता है इन दोनों को सिंप्लीफाई करने के बाद रूट a + आयोटा b जो है वो किसके इक्वल होगा मैं बता देता हूँ बेटा। प्लस माइनस रूट में x + रूट में x² + y² डिवाइडेड बाई 2। अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो एक और फॉर्मूला होगा, यहाँ पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, फिर आता है आयोटा और अगला रूट में होता है -x + रूट में x² + y² डिवाइडेड बाई 2। ये देखो दोनों चीज़ें सेम है, यहाँ +x आता है, यहाँ -x आता है और यहाँ आयोटा मल्टीप्लाई होता है। बीच में प्लस है तो प्लस आएगा, बीच में माइनस है तो माइनस आएगा, ठीक है। कई बच्चों को लग रहा है सर इतनी अजीब सी वैल्यू आई, बेटा इसी को सॉल्व करने पर ये मिली, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ अगर ये चीज़ आप अपने दिमाग में बिठा सकते हो तो एक्स ग्रुप के लिए तो स्पेशली बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि आपको टाइम जितना हो सके उतना सेव करना है बेटा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, और नहीं याद रख सके तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल, अगला एक क्वेश्चन है उसको मैं दोनों मेथड से बताता हूँ, ठीक है। पहले आप ये चीज़ नोट करो। और थोड़ा बहुत अगर आइडिया चाहिए तो भी मैं दे देता हूँ, इससे कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ से मैं y का वैल्यू निकाल के इसमें रख दो, ठीक है। तो ये आया कैसे, अगर ये भी देखना है तो यहाँ से y का वैल्यू क्या होगा, b/2x। a और b तो क्वेश्चन में गिवन है, ये तो क्वेश्चन में दे रखे हैं। ये वैल्यू बेटा इस इक्वेशन में रख दो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो y का जगह ये आएगा तो x² में बनेगा, ठीक है। तो जब मैं स्क्वायर रूट लूँगा तब ये साइन आ जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो ये चीज़ें उससे मिलती है। एक क्वेश्चन करें इस पे, ठीक है। देख बेटे किसी को गलत तो नहीं लिखा, -x + रूट में x² + y² / 2, ठीक है। और ये पूरे रूट में आयोटा रूट से बाहर है। चल भाई इस पे कुछ क्वेश्चंस लें, ठीक है। हाँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो मैं दोनों मेथड से बताना चाहूँगा। पहले आप ट्राई करना चाहोगे?
भाई इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना मतलब क्वेश्चन ये है, तो आपके लोगों के सामने 7 माइनस 24 आयोटा, दैट्स इट, 7 माइनस 24 आयोटा क्या मान होगा। तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, इसको मानो x प्लस आयोटा वाई। इसको क्या मानना है बेटा, x प्लस आयोटा वाई। तो सॉल्व कर दो। अच्छा वहां पे शायद मैंने चीजें x में लिखवा दी थी ना, एक सेकेंड उसको, हाँ उसको करेक्ट कर दो, मैं वापस बता देता हूँ। देख अगर ये a प्लस आयोटा b है, वहाँ पे मैंने, हाँ a प्लस आयोटा b है, अगर ये x प्लस आयोटा y है तो बेटा x प्लस आयोटा y का वैल्यू जो है वो रूट में, सॉरी नॉट रूट, प्लस माइनस फिर रूट में a प्लस रूट में बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और प्लस आयोटा रूट में माइनस ए प्लस रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और अगर ये बीच में माइनस है यहाँ पे तो यहाँ पे भी माइनस होगा। ठीक है, तो ये ए बी में है, वहाँ पे शायद मैंने एक्स वाई में लिखा थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जैसे ही अपन सॉल्व करेंगे चीज़ें क्लियर हो जाएगी और मैं बेटर लिख लेता हूँ। चलो मैं बताता हूँ इसका मेथड। देख मेरे भाई, सबसे पहले तो आप स्क्वायर करो, पहला मेथड जो है, अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो कैसे डील करोगे, तो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा, 7 माइनस 24 आयोटा, और इसका स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा। कंपेयर करो बेटा, रियल पार्ट के इक्वल, तो वास्तविक भाग यहाँ पे कितना है, अरे बोलो, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, और 2xy का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, माइनस 24 के, मतलब xy का वैल्यू कितना आ जाएगा, -12। आया कि नहीं आया। अब आपको क्या करना है, इसके बाद आपको परेशान होना ही नहीं, सीधे ऑप्शंस पे जाना है। पहले देखो कि ऐसे कौन से नंबर है जिसमें x और y का गुणा -12 होता है, और इसका आंसर क्या आएगा, x प्लस आयोटा y, क्योंकि बीच में प्लस, अच्छा माइनस है बीच में, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, x माइनस आयोटा y। बात समझ में आ रही है। तो देख भाई, x और y बीच में माइनस चिन्ह है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको डिकोड करूं तो मैं ऐसे लिख लूं, -4 आयोटा, ऑप्शन ए को। क्या ये ऑप्शन ए है, प्लस माइनस बाद में ले लेंगे, क्या ये ऑप्शन ए है, नहीं है ना बेटा, माइनस और माइनस प्लस 4 आयोटा हो गया, बट 4 उसमें बेटा ये बीच में प्लस है, हाँ माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देख बेटा x कितना है कंपेयर करने पर 3, y कितना है -4, इन दोनों का प्रोडक्ट -12 आ रहा है। ठीक है, अब देख दूसरा, इसको भी सेटिस्फाइड करना चाहिए ना, इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करना चाहिए। x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और -4 का स्क्वायर कितना होगा 16, बीच में क्या है माइनस, तो 9 में से 16 गए, -7 बच गए, तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा, इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा। बात करें ऑप्शन बी की, वो भी नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन बी इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। x की जगह 3 रखो और y की जगह 4 रखो तो उसका आंसर -7 आता है। बात करें सी ऑप्शन की, सी ऑप्शन को बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सी ऑप्शन जो है वो z इक्वल्स टू +-4 + 3 आयोटा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ +-4 माइनस ऑफ -3 आयोटा। बात समझ में आ रही है बेटा। तो यहाँ पे x कितना है, x कितना है बेटा, यहाँ पे x 4 है, y कितना है -3 है, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस यहाँ पे देखो 9 7 आ रहा है, और इन दोनों का प्रोडक्ट x और y का प्रोडक्ट, x है 4 और y है -3, तो इनका प्रोडक्ट -12 भी आ रहा है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब बात करें, इसको पहले लिख लो फिर दूसरे मेथड पे आते हैं।
ठीक है, इसमें कोई एरर तो नहीं हुई प्लस माइनस की। अगर मैं पॉजिटिव लेके देखता हूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है, एक मिनट देखो। अब मैं मान ही रहा हूँ कि ये प्लस में है, ठीक है। अगर मैं पॉजिटिव लेता हूँ तो वैसे एरर हुई है, एरर हुई है बेटा। आप लोग भी रक्षाबंधन मनाने की, इधर माइनस आएगा ना, हाँ इधर माइनस आएगा। जब ये इधर माइनस आएगा प्लस वाई तो कंपेयर करो, प्लस कट वाला यहाँ पे माइनस की जगह देख, दोनों ही माइनस में है ना, माइनस से माइनस कट जाएगा और ये प्लस का आ जाएगा बेटा। हाँ वही मुझे लग रहा है, सही है सर। ठीक है। अब देख बेटा, दोनों का गुणा प्लस में चाहिए, बीच में माइनस है तो फिर ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा बेटा। कैसे, सी की बात करें, सी ऑप्शन क्या था, सी ऑप्शन की बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था, प्लस माइनस 4 + 3 आयोटा। लेकिन स्टैंडर्डली मैंने माना क्या है, x माइनस आयोटा वाई, तो उसमें बनाते हैं। तो भाई ये होगा 4 और माइनस और -3 आयोटा। तो यहाँ पे कंपेयर कर, x कौन है, x कौन है बेटा 4, y कौन है -3। इन दोनों का प्रोडक्ट 12 नहीं आ रहा है, -12 आ रहा है, इसलिए ये ऑप्शन खत्म हो गया। ऑप्शन डी की बात करें, +-3 आयोटा -4, और मैंने क्या माना है x माइनस आयोटा y, एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में। कंपेयर कर, x कितना है बेटा यहाँ पे 3, x की जगह 3 आ रहा है और y की जगह कितना आ रहा है 4। देख गुणा करने पर 12 आ रहा है। और दूसरा -7 आ जाएगा। हाँ, ये ऑप्शन दोनों सेम है। ये एक्चुअली ऐसा होना चाहिए 4। अच्छा ठीक है, रियल पार्ट सही है ना, रियल पार्ट सही है, रियल पार्ट सही है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ -+4 -3 आयोटा। तो x जो है ना, एक्चुअली ये 3 आयोटा को आगे रख दिया बेटा अपन ने। एक्चुअली ये जो है प्लस माइनस की जगह मैं माइनस प्लस कर देता हूँ, 4 -3 आयोटा, ठीक है। तो x कितना है 4, y कितना है 3, तो x 4 है y 3 है, तो प्रोडक्ट जो है वो एक्चुअली 12 आ रहा है। तो बेटा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर रूट पे भी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं बेटा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट पार्ट है आई थिंक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। बिल्कुल, नेक्स्ट पार्ट जो है बेटा वो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जिसको अपन बोलते हैं ओमेगा। हाँ, इकाई का घनमूल, ठीक है। हिंदी में भी लिख लेते हैं बेटा, इकाई का घनमूल। अब ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ x की घात 3 = 1, इसको आप हल करो, ठीक है। तो ये कैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यूबिक त्रिघात समीकरण है, मतलब अल्फा बीटा गामा 3 रूट मिलेंगे। द्विघात होता है तो 2 मिलता है, क्वाड्रेटिक होता है तो 2 मिलता है। तो इसके 3 रूट फाइंड करो। तो 3 रूट अपन इसके कैसे फाइंड करेंगे, तो अपन इसको ऐसे लिखेंगे बेटा, x की घात 3 - 1 = 0, ठीक है, लिख लिया। अब देख बेटा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x की घात 3 - 1 की घात 3 = 0। और एक 9वीं कक्षा में अपन ने सूत्र पढ़ा था a की घात 3 - b की घात 3, जो कि सभी बच्चों को याद है ना। बहुत बढ़िया। और कुछ बचा है, सारे ही बोल दिए इसी सूत्र में। हाँ चल भाई, ये सूत्र है, याद कर लो। जब यहाँ प्लस होता है तब यहाँ माइनस आता है, ठीक है। और 2 और सूत्र होते हैं, वो a + b की होल पावर 3 और a - b की होल पावर 3, वो अलग है चीज़। चलो भाई, इस सूत्र का उपयोग करते हैं जो कि आपको याद था। तो क्या मिला मुझे, x - 1 x² + ab, इन दोनों का गुणा करेंगे तो x + b² जो कि 1। अब देख बेटा, एक रूट तो यहाँ से मिल गया, जब मैं इसको 0 करूँगा तो x का क्या मान आया 1, और 2 रूट यहाँ से मिलेंगे क्योंकि ये है क्या क्वाड्रेटिक है। अब इस क्वाड्रेटिक का d ढूंढते हैं। तो d निकाला, b² - 4ac, यही होता है d। b² b कितना है बेटा 1, 1 का स्क्वायर 1 - 4 × a भी 1 है और c भी 1 है। इसका a b c सब 1 है। ये बड़ी खास इंपॉर्टेंट इक्वेशन है क्वाड्रेटिक में ये। तो d कितना आया बेटा -3। अरे सर जी, d नेगेटिव है, मतलब जो रूट मिलेंगे वो वास्तविक नहीं मिलेंगे, काल्पनिक मिलेंगे, इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे, ठीक है भाई। मैंने कहा इमेजिनरी मिले चाहे कैसे भी मिले, बताओ इसके रूट। तो x का जो मान आएगा -b कितना है 1 + - रूट
बेटा ये -√3 है ना, इसको √3 आयोटा लिख सकता हूँ, डिवाइड में 2a। तो एक रूट इसका मिला प्लस वाला, -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, ये एक रूट मिला। ओमेगा। और दूसरा इसका रूट मिला माइनस वाला, जो कि क्या होगा बेटा, -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। ओमेगा स्क्वायर। इसको बेटा बोला जाता है ओमेगा, इसको बोला जाता है ओमेगा स्क्वायर। ये फिक्स है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर भी आपस में चेंज नहीं होता। जिसमें √3 आयोटा के आगे साइन प्लस आता है वो ओमेगा होता है, और माइनस आता है वो ओमेगा स्क्वायर होता है। तो देख भाई, एक रूट मिला 1, एक रूट मिला ओमेगा, एक रूट मिला ओमेगा स्क्वायर। तो इसके 3 रूट होते हैं बेटा, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। कहानी समझ में आ रही है बेटा? ये इसके 3 रूट है, होने भी चाहिए क्योंकि ये क्यूबिक है। अब मुझे बताओ, ओमेगा इस इक्वेशन का भी तो रूट है, ओमेगा मूल है इस समीकरण का भी, इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा? तो x की जगह अगर मैं ओमेगा रखता हूं तो संतुष्ट करेगा। तो ओमेगा का स्क्वायर, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आ रहा है, ओमेगा का स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 बराबर क्या होगा? 0। और ओमेगा इसका भी तो रूट है क्योंकि ये इसी का हिस्सा था, तो ओमेगा इसको भी संतुष्ट करेगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आ रहा है कि ओमेगा की घात 3 कितना होगा? 1। इतनी सारी चीजें लिखो, फिर इससे जुड़ी हुई जनरल बातें करेंगे। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे खूब क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं बेटा अब तक। नहीं बैठ रहा है पक्का? चल भाई बहुत बढ़िया। लेकिन ये जो रिलेशन है ना, ओमेगा की घात 3 बराबर 1 और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 बराबर 0, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। और ये रिलेशन इन जनरल भी होता है। इन जनरल कैसे? मिटा दूं बेटा ये वाला चीज़? ठीक है, इन जनरल मैं यहाँ तक मिटा रहा हूँ, ये वैल्यूज सेम रखता हूँ। हाँ भाई, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ओमेगा की पावर 3k का वैल्यू क्या होगा, जहाँ पे k जो है वो होल नंबर है, ये भी 1 होगा। मतलब ये बात जनरली हो रही है। जैसे अगर आपसे बोलो ओमेगा की घात 12 कितना होगा, तो आप लिखोगे सर, ये अगर क्वेश्चन है आपके साथ, आप बोलोगे सर ओमेगा की पावर 3 की पावर 4, ओमेगा की पावर 3 कितना होगा? 1, 1 की पावर 4 कितना आंसर देगा बेटा? 1। तो 3k अगर 3 के गुणे में है, 3 के टेबल में है, तो हमेशा क्या होगा बेटा? 1। ठीक है। और दूसरा जो सूत्र है उसको भी मैं जनरलाइज कर दूं, दूसरा फॉर्मूला क्या था बेटा, उसको भी मैं जनरलाइज कर दूं, वो ये होगा ओमेगा की पावर 3k प्लस 2 प्लस ओमेगा की पावर 3k प्लस 1 प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पर भी बेटा जो k है वो आपका होल नंबर रहेगा। अब k का कोई भी वैल्यू सोचो, जैसे आपने k का वैल्यू 3 सोचा फॉर एग्जांपल, तो ये क्या बनेगा? 3 इंटू 3 9 प्लस 2 11, तो ये बनेगा सर ओमेगा की पावर 11। ये बनेगा 3 इंटू 3 9 और 1 10, तो सर ये ओमेगा की पावर 10 प्लस 1। और आप क्लेम ये कर रहे हो कि इसका वैल्यू 0 के इक्वल है। मैं अभी ला के बताता हूँ। देखो बेटा, इसको मैं लिख सकता हूँ ओमेगा की पावर 9 इंटू ओमेगा का स्क्वायर।
इसको मैं लिख सकता हूँ ओमेगा की पावर 9 इंटू ओमेगा प्लस 1। ओमेगा की पावर 9 कितना होता है, तो यहाँ से बचेगा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की पावर 9 कितना होता है 1, तो यहाँ से बचेगा ओमेगा प्लस 1। इसका वैल्यू 0 होता है कि नहीं होता है, इसीलिए मैं क्लेम कर रहा हूँ कि ये 0 के इक्वल आएगा। बात समझ में आ रही? तो ये जनरल बात नहीं, ये भी लिख लो बेटा। तो न सिर्फ ओमेगा की पावर 3 1 होता है, बल्कि ओमेगा की पावर 3k 1 होता है। लेकिन k को इंटीजर नेगेटिव मत लेना। 1 बाय ओमेगा की पावर अगर 2 हो जाए तो अलग चीज़ हो जाएगी फिर। चलो इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं, मैं वो वाली चीज़ मिटा रहा हूँ और इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। हाँ भाई, इसका मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन ये है कि मान ज्ञात करो, सॉल्व करो, मान ज्ञात करो। और आपके सामने चीज़ ये है कि ओमेगा की पावर 10 प्लस ओमेगा की पावर -10। सॉल्व करो इसको, क्या वैल्यू दे रहा है। सिंपलेस्ट फॉर्म में जितना सॉल्व कर सकते हो उतना। मतलब ऑप्शन में ऐसा है 1 है, -1 है, इस तरह के ऑप्शंस है, तब किस में आना चाहोगे? माइनस ओमेगा। देखते हैं। बात करें इस पे। -1। ओके, गुड गुड गुड। हाँ भाई, इस पे सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान दे, इधर ध्यान दे बेटा। ओमेगा की पावर 10 प्लस 1 बाय ओमेगा की पावर 10, लॉ ऑफ इंडिस, नेगेटिव एंड डिवाइड में आ गई। ठीक है, अच्छा इसको मैं ऐसे लिख लूँ, ओमेगा की पावर 9 इंटू ओमेगा की पावर 1, और इसको भी ऐसे लिख लूँ, ओमेगा की पावर 9 इंटू ओमेगा की पावर 1। ओमेगा की पावर 9 कितना होता है 1, तो ये बचेगा ओमेगा प्लस ये क्या बचेगा बेटा 1 अपॉन ओमेगा। ठीक है, अच्छा एलसीएम लेंगे, एलसीएम लिया तो कितना आएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा। अब एक रिलेशन है बेटा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है बेटा, ये रिलेशन है ना, मैं तो इस जनरल भी लिखवाया है। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होगा बेटा, ये ओमेगा कूद के इधर आ गया, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस ओमेगा, बट्टे में क्या चल रहा है ओमेगा, आंसर कितना आ जाएगा -1। कितना प्यारा सवाल पूछा हुआ है बेटा एनडीए ने। अगर मैं ओमेगा को 0 कर दूं तो ओमेगा को 0 ऐसे कैसे करेगा, उधर भेजा 0 के बाद 0 से मल्टीप्लाई कर दियो ओमेगा को, मल्टीप्लाई नहीं नहीं एक मिनट, कौन से ओमेगा को किधर भेज रहा है पहले वो बता। इसी का 0 नहीं है बेटा यहाँ पे इक्वेशंस नहीं है, एक पॉलिनोमियल टर्म्स है। ठीक है, इक्वेशंस हर जगह दिख जाती है और जहाँ लगा नहीं है वहाँ बराबर 0 लगाते नहीं। सर यहाँ तक कर दिया था सर, जहाँ एक बराबर लगाना होता है ना वहाँ लगाएंगे नहीं। हो गया सर, हो गया। एक क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ बेटा, ठीक है, ये बढ़िया सवाल था, पूछा हुआ है एनडीए ने। -1 ऑप्शन था इसका। चलो एक क्वेश्चन होमवर्क में देता हूँ, फिर क्लास को यहीं आज एंड करेंगे बेटा।
आई थिंक इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे, और आपके वो क्वेश्चंस भी आने वाला है, थोड़ा सा पेशेंस रखना, इसी शीट में है। तो आपके 2 होमवर्क क्वेश्चन हो गए हैं, नेक्स्ट टर्न पे मैं दोनों डिस्कस करूँगा। तो आज के लिए अपनी क्लास को यहीं एंड करते हैं। अपना ध्यान रखें और आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।